हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी आप सभी का 60 क्लास में स्वागत करते हैं बच्चे। और इसमें हम लोग रेशनल नंबर परिमेय संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे बच्चे, क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्शन क्लासेज में रेशनल नंबर के बारे में अच्छे तरह से जान चुके हैं। चलिए बच्चे, बोर्ड पे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लिख रखा हूँ, उसी को करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे, क्वेश्चन पहला बोल रहा है कि सेपरेट पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ रेशनल नंबर बच्चे दिए हुए हैं नीचे में, इसको सेपरेट करना है कि इसमें कौन पॉजिटिव रेशनल नंबर है और कौन निगेटिव रेशनल नंबर है। तो बच्चे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर। निगेटिव रेशनल नंबर बच्चे, अब यहां से हम लोग देखते हैं, एक एक लेते हैं, उसको हम लोग विचार करते हैं उस पर। -5/7 ये बच्चे देखिए, ये जो रेशनल नंबर है ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। बच्चे इंट्रोडक्शन क्लास में बता रखा हूं कि यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई भी एक अगर निगेटिव होगा तो वो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो बच्चे ये कैसा रेशनल नंबर है? निगेटिव रेशनल नंबर है, -5/7। अब चलिए दूसरा लेते हैं बच्चे, 12/-5। इसमें भी क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी एक अगर निगेटिव है तो रेशनल नंबर क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ बच्चे 12/-5 भी क्या हो जाएगा आपका? इसको यहाँ लिख दीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। क्या बच्चे? निगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। अब ये बच्चे 7/4 में विचार करते हैं। तो इसका देखिए बच्चे, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, तो हम बदला रखे हैं बच्चे उसमें कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो तो वैसा रेशनल नंबर कैसा होता है? पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है बच्चे। तो ये क्या हो गया आपका? 7/4 हुआ, ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। फिर 0 बच्चे ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। आप इंटीजर्स में भी इस बारे में पढ़ चुके हैं। तो ना ये निगेटिव में जाएगा ना ही ये पॉजिटिव में जाएगा, ये दोनों होता है बच्चे, पॉजिटिव निगेटिव या ना निगेटिव ना पॉजिटिव, जो बोल रहे बच्चे। तो ना ये निगेटिव है ना पॉजिटिव है, इसको छोड़ दीजिए। और ये -18/-7 देखिए बच्चे, क्या है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सेम साइन है, निगेटिव निगेटिव, या तो दोनों निगेटिव हो जाए या दोनों पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये फिर कैंसिल हो जाता है बच्चे। तो यहाँ क्या हो गया आपका? -18/-7। ये दोनों, ये रेशनल नंबर कैसा है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है। फिर अगला हम चलते हैं बच्चे, -95/116। ये देखिए बच्चे, इसमें एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो गया? निगेटिव रेशनल नंबर हो गया बच्चा। क्या? -95/116। अब एक और बच गया बच्चे 1 और -9, इसमें भी एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, ये भी क्या हो जाएगा बच्चे? आपका निगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। 1 पे -9 निगेटिव खाने में चला आएगा। तो बच्चे देखिए कितना आराम से इंट्रोडक्शन क्लासेस में इतना डिटेल्स करके उसको बता रखा हूं कि केवल इंट्रोडक्शन क्लासेस आप देख लेंगे तो जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बनेंगे वो वहीं से आप बना पाएंगे बच्चे, है ना? तो उसको आप जरूर देख लें। चलिए बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एबव रेशनल नंबर। ये ऊपर जो भी रेशनल नंबर दिए हुए हैं बच्चे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो पहला क्या है बच्चे? -5/7। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपको हम बता रखे हैं बच्चे इंट्रोडक्शन क्लासेस में कि 2 क्राइटेरिया इसको फुलफिल करना होगा। एक तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरा निगेटिव साइन कभी भी न्यूमरेटर में कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए बच्चे। तो यहां देख लीजिए, ये 5 और 7 में कोई भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये सिंपलेस्ट में भी है और डिनोमिनेटर में निगेटिव साइन भी नहीं है। तो ये बेटा क्या है? ऑलरेडी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, -5/7। ठीक है, तो
अब चले, अब दूसरा में विचार करते हैं। 12/-5, इसको चेक करें बच्चे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है, क्योंकि 12 और 5 में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, परंतु बच्चे इसका जो डिनोमिनेटर है वो निगेटिव है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ नहीं। इसको बच्चे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाते हैं आपको भी मैं बता चुका हूं। चलिए देखते हैं। तो ये 12 है बच्चे, ये -5 है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, -1 से न्यूमरेटर और -1 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 को -1 से करेंगे तो -12 अपॉन माइनस क्या होगा बच्चे, प्लस ये 5। अब बच्चे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया और न्यूमरेटर इसका निगेटिव है, डिनोमिनेटर नहीं है, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो दो चीज को हम लोग ध्यान देंगे, अगर वो दोनों चीज पाया जाएगा जिस रेशनल नंबर में तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, और नहीं होगा तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने का तरीका बच्चे यहाँ आपको मैं बताया हूँ। अब आपका इंट्रोडक्शन क्लास में बता रखा हूँ। तो बच्चे यहाँ चेक कर लिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, है ना, यह था या नहीं था। अब अगला चलिए देखते हैं 7/4। 7/4 स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं बच्चे, है, क्योंकि 7/4 क्या है, सिंपलेस्ट में तो है ही, और इसके डिनोमिनेटर में निगेटिव भी नहीं है, ये ऑलरेडी क्या है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब चलते हैं बच्चे 0। तो 0 क्या है बच्चे, 0 में 1 लिख सकते हैं इसको, तो सिंपलेस्ट तो है ही, और ये आपका क्या है, इसका डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं है, इसलिए ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका है। चलते हैं बच्चे, और -18 अपॉन -7, इसको देख लिया जाए बच्चे। ये सिंपलेस्ट में तो है, क्योंकि 18 और 7 में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, परंतु स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए नहीं है कि डिनोमिनेटर में क्या है, निगेटिव है। तो बच्चे ये साइन को या तो काट देंगे या इस तरह से -1, हम -1 ऊपर नीचे करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इसे काट दीजिए। तो ये क्या अब स्टैंडर्ड फॉर्म में चला आया 18/7। तो -18 अपॉन -7 क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है बच्चे, क्योंकि ये माइनस क्या कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये देख लीजिए, आप यहाँ समझ पा रहे हैं। अब चलिए -95 और -95 अपॉन 116 को देखते हैं बच्चे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो देख लीजिए, ये भी तो क्या है बच्चे, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। 95 और 116 एक दूसरे से क्या होगा, डिवाइड होगा, नहीं होगा बच्चे। तो क्या है, अब क्या साइन क्या है बच्चा ऊपर, इसका न्यूमरेटर निगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया बच्चे। ठीक है, अब हम चेक कर लेंगे किसको, तो 1/-9, तो सिंपलेस्ट में तो है बच्चे 1/9, क्योंकि दोनों में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, परंतु इसका डिनोमिनेटर निगेटिव है, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो 1-9 है बच्चे, क्या करेंगे, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म को आप अच्छी तरह से समझ लिए हैं, हम लोग इतना सारा क्वेश्चन भी इस पे रिलेटेड कर लिए। अब चलते हैं बच्चे इंट्रोडक्शन में इतना अच्छा से करा दिया हूँ कि आप अगर इंट्रोडक्शन अब आपको अच्छी तरह से देख लेते हैं, ये जितना भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसी क्लासेस से आपका बन जाएगा, और उस जितना बात बताया है बच्चे उसको एकदम दिमाग में रखना है, तो रेशनल नंबर को आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि उसका बहुत अच्छे तरह से मैं पूरे डिटेल में उसको समझाया हूँ बच्चे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चा, एक्सप्रेस 3/5 एज ए रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 6, पहला में है, दूसरा -27, तो बच्चे यही ना है 3/5। तो बोल रहा है कि न्यूमरेटर कितना कर देना है 6 में, इसको चेंज करना है। तो बच्चे हम जानते हैं कि जब सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं या सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड करते हैं तो रेशनल नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो
बच्चे इसको कर दे 3/5, हमको न्यूमरेटर 6 बनाने के लिए बोल रहा है, तो 2 से कर दे ऊपर, तो 2 से कर दे नीचे, तो कितना हो गया 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। ये देखिए बच्चे 6 न्यूमरेटर वाला रेशनल नंबर जो इसके इक्विवेलेंट है 3/5 के, वो हमने यहाँ पर लिख दिए। और दूसरा बच्चा हमारा था, ये पहला था 3 का, ये दूसरा था -27 न्यूमरेटर बनाने के लिए बोल रहा है बच्चे, तो 3/5 कितना मान बोला जा रहा है -27। तो बच्चे क्या करें, 3 में अगर 9 से करेंगे तो 27 तो बन जाएगा, पर तो -27 करना है, इसलिए -9 से ऊपर, और जब ऊपर -9 से किए हैं तो नीचे -9 से करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू में कोई चेंज ना आए। तो बच्चे -9 से नीचे, तो क्या करेंगे 9 3 जा 27 और प्लस, ये प्लस और माइनस -27 अपॉन 9 5 जा 45 -45, ठीक है बच्चे। तो -27 वाला क्या हुआ यहाँ पे मेरा न्यूमरेटर का हम लोग क्या किए रेशनल नंबर बना लिए बच्चे। 4 को देखा जाए, क्वेश्चन 4 में कहा जा रहा है एक्सप्रेस 5/7 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर -14 और 70 बच्चे। तो लीजिए 5/7 है, 4 का फर्स्ट बोला जा रहा है, इसका डिनोमिनेटर -14 बनाना है बच्चे। तो क्या करेंगे 7 2 जा 14, तो 5 इंटू, परंतु -14 कहा जा रहा है, इसलिए -2 से ऊपर नीचे करेंगे बच्चे, -2 से ऊपर किए और 7 इंटू -2 से नीचे किए, तो प्लस माइनस -10 और 7 2 जा 14 -14। तो बच्चे -14 डिनोमिनेटर का आपका रेशनल नंबर बन के तैयार हो गया। चलिए बच्चे, और क्या इसके वैल्यू में इक्विवेलेंट है, फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे -2 से, तो आपका यही मिल जाएगा बच्चे। तो दूसरा देखते हैं, इसका कितना बोला जा रहा है 70 डिनोमिनेटर बनाने के लिए बोला जा रहा है बच्चे। तो 5/7 क्या करें 7 10 जा 70, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, 5 इंटू 10 अपॉन 7 इंटू 10 कितना होगा बच्चे 50 अपॉन 70। तो 70 डिनोमिनेटर का आपका रेशनल नंबर बन के तैयार हो गया बच्चे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि राइट -14 upon 42 इन अ फॉर्म ऑफ विच न्यूमरेटर इज -2, और दूसरा है 7। तो बच्चे ले ले -14 अपॉन 42 को किस रूप में लिखना है बच्चे कि उसका न्यूमरेटर -2 हो जाए बच्चे। तो क्या करेंगे, यहाँ -2 हो जाए तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे बच्चे, 2 से करेंगे तो 7 आएगा, अगर यहाँ 7 से डिवाइड कर दे तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। क्या लाना है आपको -2। तो बच्चे ये -14 में क्या करें आप 2 से नहीं 7 से, 2 लाना है ना, 7 से करना होगा, 7 से ऊपर और 42 में 7 से नीचे कर दे बच्चे। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चे -2 न्यूमरेटर में, ऐसे करेंगे तो 7 6 जा 42 6 है। तो बच्चे -2 न्यूमरेटर का देख रहे हैं आपका रेशनल नंबर बन के यहाँ पे आ गया है, जो क्या है इसके इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट क्यों है इसके बच्चे, क्योंकि सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करने से रेशनल नंबर कि वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है बच्चे। तो ये हम लोग यहाँ पर कर लिए हैं, जो बच्चे हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर में किए हैं लगभग वही बात यहाँ भी फॉलो हो रहा है। तो बच्चे इस चीज को आप ध्यान रखें। बच्चे एक उसी का दूसरा क्वेश्चन था 5 का, पहला था, दूसरा देख लीजिए। दूसरा में कहा जा रहा है कि 7 लाना है न्यूमरेटर को, तो -14 अपॉन 42 को बच्चे क्या 7 न्यूमरेटर लाना है, तो माइनस, अगर -2 से कर दे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 14 7 आ जाएगा बच्चे। तो यहाँ -14 अपॉन 42 में हम डिवाइड करते हैं किससे बच्चे, तो -2 से, तो -2 से हमको नीचे भी करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करेंगे तो क्या माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से कटेंगे 7
14 तो 7 आ जाएगा आपका ऊपर में, और नीचे 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा बच्चे 21। अब प्लस माइनस है तो माइनस 21। तो देखिए बच्चे ये आपका क्या हुआ 7 न्यूमरेटर का आपका बन गया। इसी तरह बच्चा अगर डिनोमिनेटर करने के लिए बोला जाए तो देखेंगे कि डिनोमिनेटर किसे डिवाइड करने पे जो बोला जा रहा है डिनोमिनेटर में लाने के लिए वो आ जा रहा है, उसी से ऊपर नीचे क्या करेंगे बच्चे डिवाइड कर देंगे और आपका उस सेम डिनोमिनेटर का जो बोला जाएगा जिस डिनोमिनेटर को बोला जाएगा आपको ऐसा नंबर लिखने के लिए उसको आराम से आप लिख पाएंगे। तो बच्चे इस बात को अच्छी तरह से आप समझ पा रहे होंगे। चलिए बच्चे अब देखते हैं हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 6 को। 5 तो कंप्लीट कर लिया बच्चे। बच्चे प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी एग्जाम में जाकर के आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नहीं तो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहां जाकर के क्या होगा टाइम ज़्यादा लग जाएगा और पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट जो बोला गया है, तो बच्चे प्रैक्टिस करें। बुक्स ले लें, बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस को बच्चे करें। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, विच रेशनल नंबर इज लोएस्ट फॉर्म। बच्चे दो रेशनल नंबर दे रखा है 17/79 और 24/320। अब पूछा जा रहा है बच्चे कि दोनों रेशनल नंबर में कौन है जो क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए बच्चे बता रखे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 होना चाहिए। इसी को दूसरी तरह से बोल सकते हैं बच्चे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो वैसा अगर है तो वो सिंपलेस्ट में है और नहीं है तो सिंपलेस्ट में नहीं है। तो बच्चे 17/79 है ना, इसमें बच्चे क्या है ये दोनों आपका में कोई भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है। बट आप HCF निकाल के देख भी सकते हैं, इसका HCF 1 आएगा। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का अगर HCF 1 आता है तो दोनों क्या होता है आपस में सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो देख ले 17 5 जा 85 बच्चे 9 में से 5 गया 4 79 है बच्चे 80 ज्यादा हो गया ना, तो कितना से लगेगा 4 से लगेगा। 4 से तो कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पे 68। अब 9 में से 8 गया बच्चे क्या होगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे देख लीजिए 7 में 6 गया 1। चलिए बच्चे यहाँ पे 70 लीजिए, फिर लगाइए 1 से 11, यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 11। बच्चे इस तरह से करते जाएंगे आपको क्या होगा HCF 1 आएगा। तो बच्चा यहाँ पे लगाइए आप 1 से तो 7 यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे बच्चा 7 उतारेंगे उसको, फिर लगाएंगे 1 से तो यहाँ 4, यहाँ 3, फिर करेंगे 4 तो क्या होगा बच्चे फिर 1 से लगाएंगे 3, ये देखिए 1 और तब यहाँ आएगा 3। अब क्या करेंगे बच्चे 1 से लगाएंगे 3 से लगाएंगे तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। HCF कितना आया 1 आया। तो बच्चे ऐसे कर लेंगे या ऐसे देख लेंगे कि कोई कॉमन फैक्टर तो दोनों में नहीं है तो आप उसको सिंपलेस्ट में बोल पाएंगे। तो 17/79 क्या साबित हुआ बच्चे कि ये सिंपलेस्ट में है। अब देख लेते हैं 24/320 को 24/320 ये सिंपलेस्ट में है कि नहीं है। बच्चे यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2 इसमें भी कॉमन है, 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 2 एक मिल गया बच्चे। और भी हो सकता है उससे बस नहीं है, 1 के अलावा एक भी हो गया तो सिंपलेस्ट में नहीं है। तो 24/320 बच्चे क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो सिंपलेस्ट पर ला सकते हैं बच्चे, क्या कैंसिल आउट करते रहिए कि उस समय तक कैंसिल आउट करिए कि जब तक इसका कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कुछ न बचे। चलिए बच्चे तो करते हैं इसको 4 से करते हैं तो 6 4 जा 24 और यहाँ 4 से करते हैं बच्चे
8 4 जा 32 और ये 0। फिर देखिए बच्चे यहाँ 3 और यहाँ 40। अब आगे बच्चे 3/40। अब इसमें कोई भी 1 के अलावे कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं है, तो ये सिंपलेस्ट में आ गया बच्चे। तो सिंपलेस्ट में लाना और चेक कर लेना कि कौन सिंपलेस्ट में है नहीं है, उसको हम अच्छे तरह से यहाँ पे सीख लिए हैं बच्चे। अब हम चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है विच रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन -4/9 एंड 5/-12। बच्चे -4/9 और 5/-12 में कौन सा बड़ा है, ये चेक करने के लिए बोला जा रहा है बच्चे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग करते थे बच्चे फ्रैक्शंस में, उसका यूज हम लोग यहाँ भी करेंगे। उससे कर सकते हैं या डिनोमिनेटर को लाइक बना करके कर सकते हैं। तो बच्चे हम 2 के लिए तो ज्यादातर यूज करते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, परंतु यहाँ ध्यान रखना है बच्चे रेशनल नंबर में। क्या ध्यान रखना है कि पहले अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दीजिए बच्चे, तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा करके कंपैरिजन करिए या लाइक डिनोमिनेटर बना करके कंपैरिजन करें बच्चे। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद, नहीं तो गलती हो जाएगी बच्चे। तो क्या करें, ये देखिए आपका -4/9 स्टैंडर्ड फॉर्म में है बच्चे, परंतु ये 5/-12 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बच्चे, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, नेगेटिव साइन है। जब नेगेटिव रहेगा तो वो क्या कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हो सकता है। इसको क्या करेंगे बच्चे, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो -5/12। इसको नीचे से ऊपर कैसे ले जाते हैं, हम कितने बार बच्चे हम लोग इसको कर लिए हैं, इसलिए बार बार इसको करेंगे नहीं, है ना। तो नीचे के ऊपर लिख दिए, ठीक है बच्चे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बैठ गया, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लीजिए। तो इसको इसे करके 12 4 जा 48, तो -48 हुआ। इसको कर ले बच्चे 9 5 जा 45 और -45। अब इसको कौन बड़ा है कौन छोटा है आप बहुत अच्छे तरह से बच्चे जानते हैं। इसमें बड़ा कौन है, -45। नेगेटिव में जितना नंबर छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है, और जितना नंबर बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है बच्चे। इसलिए यह बड़ा है, तो आपका क्या हो गया, -4/9 लेस देन -5/12 बोलिए या 5/-12 बोलिए बच्चे। इस तरह से कर लेंगे, परंतु ध्यान रखें बच्चे, लाइक बना के करें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें, पहले सारे रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के चले आए, उसके बाद ही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएं या लाइक फ्रैक्शन बना करके या लाइक रेशनल नंबर बना करके आप कंपैरिजन करें। विदाउट स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए हुए करेंगे बच्चे गलत हो जाएंगे, क्योंकि अब यही पे गलत हो जाते बच्चे। अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लाते यही गलत हो जाते, ये माइनस का प्लस हो जाता और ये आपका क्या हो जाता बच्चे 45 और ये 48, तो ये बड़ा हो जाता बच्चे इधर वाला नंबर। इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ला करके ही कंपैरिजन करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे बच्चे। बच्चे एकदम डिटेल वे में एकदम एक एक करके आपको हर चीज बताते जा रहा हूँ बच्चे। कुछ टाइम लगता है, क्योंकि जब आपको परफेक्ट बनना है तो उसको अच्छा से सीखना पड़ेगा बच्चे, है ना। इसलिए डिटेल वे में उसको हमको करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर बच्चे 8 पे चले आइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है बच्चे कि इफ -3/8 एंड x/-24 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, देन x का वैल्यू पूछा जा रहा है बच्चे। अगर -3/8 और x/-24 अगर इक्विवेलेंट है तो x का वैल्यू निकाले। तो बच्चे इसको इक्विवेलेंट कर दीजिए, इक्वल का साइन दे दीजिए x/-24। अब बच्चे इसको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। फिर भी बच्चे काम करने से पहले आप क्या करें,
स्टैंडर्ड फॉर्म बना ले बच्चे। -3/8 को हम लोग क्या लेते हैं बच्चे, -x/24। अब बच्चे यहाँ पर निकालें, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं x का वैल्यू निकालने के लिए। तो इसको इससे करके यहाँ लिखेंगे, तो -3 × 24, और इसको करके इधर लिखेंगे बच्चे, तो -x × 8। x का वैल्यू निकालिए बच्चे, क्या करेंगे, माइनस ये आपका माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्योंकि भेजेंगे बच्चे तो माइनस यहाँ आ जाएगा तो कट जाएगा, माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब बच्चे x का वैल्यू निकालना है, तो 8 को इधर भेज दीजिए, तो 3 पहले से यहाँ पे है, 8 आया, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में हो गया बच्चे, सब सिखला रखे हैं बच्चे। तो x अगर कैंसिल आउट करिए, 8 3 जा 24, तो देयरफॉर x 3 3 जा 9। क्या निकल के आ गया बच्चे, x 9। तो इस तरह से बच्चे हम लोग करेंगे। तो बहुत अच्छी तरह से बच्चे हम लोग रेशनल नंबर की जो भी क्वेश्चंस लिखे गए थे उसको अच्छा से कर लिए हैं। अगर नोट करना चाहते हैं बच्चे तो इसको नोट कर ले, और एकदम बच्चे बेसिक तरीके से आपको मैं सिखा रहा हूँ। अगर आप इस तरह से सीखते चलेंगे तो आपको अच्छा होने से कोई रोक नहीं सकता बच्चे, ये मेरी गारंटी है कि आपको मैं मैथ्स में अच्छा करके ही रहूँगा। तो ठीक है बच्चे, क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ। क्लास को कंटिन्यू रूप से देखे बच्चे। गुड बाय बच्चे।